भारद्वाज जी, कैसे देख रहे हैं? अब तो बीजेपी भी सामने है मैदान में और अलग अलग तरह के समीकरणों की बार बार बात हो रही है। टेंशन बढ़ गई है क्या आप लोगों की, बीजेपी ने जब से यू टर्न लिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो यू टर्न की पार्टी है, इसमें कोई आपको अचरज नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से आप देखिए, पहले दिन से जिस दिन रिजल्ट आए, इनके उस समय अध्यक्ष थे आदेश गुप्ता ने कहा कि हमें मैंडेट नहीं मिला, जनादेश नहीं मिला, और दिल्ली के लोगों ने ये मैंडेट दिया, जनादेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठे और भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगी, ये आदेश गुप्ता ने कहा। उसके बाद दूसरे इनके बड़े नेता थे रामवीर सिंह बिधूड़ी, जो नेता प्रतिपक्ष है दिल्ली विधानसभा में। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी भी कहते हैं कि भाई हमें जनता ने आदेश दिया है कि आप विपक्ष में बैठे, हम विपक्ष में बैठेंगे क्योंकि नंबर्स हमारे पास भी है। देखिए, नंबर्स को समझना पड़ेगा। देखिए, हाउस में जो इलेक्शन होना है वो नंबर्स पे होना है। अंक गणित किसके साथ है, नंबर्स किसके आता है? नंबर साफ साफ हमारे पास है कि आज हमारे पास 152 नंबर है, 134 हमारे पार्षद है, 13 विधायकों को वोटिंग राइट मिला है और 3 हमारे राज्यसभा के सांसद हैं। और दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी का लगाओगे, 104 पार्षद है इनके, एक पार्षद ने निर्दलीय ने कल इनको ज्वाइन करा, उसको मिला के 105 हो गए, 7 इनके लोकसभा सांसद हो गए और एक विधायक को दिल्ली विधानसभा ने नॉमिनेट करा है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर है 112, हमारे पास नंबर है 152। 152 और 112 का सीधा सीधा मतलब है कि 40 नंबर हमारे भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है। तो डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ये सारी हमें मिलने, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि गणित हमारे साथ है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज में कहीं ना कहीं संभावनाएं तलाश करती है। अब इन्हें लगा कि शायद एक बार देख लेते हैं कि ऑपरेशन लोटस फिर चलाने की कोशिश करते हैं, शायद हर बार फेल हो गया, इस बार सक्सेस हो जाए दिल्ली में। तो ऑपरेशन लोटस चलाने की इन्होंने एक बार फिर से नापाक कोशिश करी है। और देखिए, मेरा ये मानना है कि जनता का जनादेश सबसे बड़ा होता है और जनता ने आपको जनादेश दिया विपक्ष में बैठने का। विपक्ष में बैठिए, 15 साल आपने सरकार चलाई है, 5 साल विपक्ष में बैठिए, विपक्ष में बैठ के आप जनहित के मुद्दों को उठाइए, ना कि किस तरीके से। नहीं, ठीक है, आपने अपने नंबर्स तो गिना दिए, ठीक है भारद्वाज जी, आपने सुनिए तो सही, आपने अपने नंबर्स गिना दिए, ठीक है, वो पूरा गणित आपने समझा दिया, लेकिन क्रॉस वोटिंग की भी तो संभावनाएं होती हैं और दूसरा दल बदल कानून भी लागू नहीं होता। तो ये दो चीजें मानी जा रही हैं और अपने अपने लेवल पे उनकी तरफ से कि आपके पार्षद संपर्क हैं, आपकी तरफ संपर्क में है, आपकी तरफ से कि उनके जो पार्षद है वो संपर्क में है, तो ये भी तो चल रहा है। हाँ, बोलिए आप। देखिए जीनत जी, 2 चीजें मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी वालों को समझ में आ चुका है, अमित शाह साहब को समझ में आ चुका है और सब लोगों को समझ लेना चाहिए कि हमारे पार्षद हैं या हमारे विधायक हैं, हम लोग कट्टर लोहे के बने हुए कट्टर ईमानदार हैं। अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, लोहे के बने हुए, ये ना किसी से टूटने वाले हैं, ना किसी के सामने बिकने वाले हैं, ना किसी से डरने वाले हैं। 134 पार्षद अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, ना ये बिकेंगे, ना टूटेंगे, ना ये खरीदे जाएंगे, ना ये हिलेंगे। हमें अपने पार्षदों पे, अपने विधायकों पे गर्व है, क्योंकि हम लोग राजनीति में कोई मेयर बनने, डिप्टी मेयर बनने, विधायक बनने, मंत्री बनने, मुख्यमंत्री बनने नहीं आए थे। हम लोग यहाँ पे मिशन लेके आए हैं कि हमें देश के लिए काम करना है, देश को मजबूत करना है, दिल्ली को मजबूत करना है। नहीं, पर राजनीतिक दल है तो सर चुनाव भी लड़ते हैं, अब सीएम भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं आपके पास, मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, अलग अलग स्टेट्स में भी आप लोग हाथ पैर मार रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी भी बने हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि अब आप देश बदलने तो आए हैं, ठीक है, लेकिन एकदम से इस प्रक्रिया का हिस्सा तो रहेंगे। हाँ, शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में, बाकी मैं मान रही हूँ। जीनत जी, पूरा देश इस बात का गवाह है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस अगर कहीं फेल हुआ तो दिल्ली में फेल हुआ, पंजाब में फेल हुआ, दिल्ली में 2015 में इन्होंने कोशिश करी, 2020 में करी, 2022 एमसीडी में करी, पंजाब में करी, हर जगह इनका ऑपरेशन। वो फासला भी समझेंगे कि फासला कितना था। सारिका जी, आप क्योंकि काउंटर करना चाह, ठीक है सारिका जी, जल्दी से बस एक लाइन में। हाँ, अभी भारद्वाज जी ने बोला कि हम लोग कट्टर ईमानदार हैं, लोहे के बने हुए हैं, केजरीवाल जी की पार्टी से हैं। तो मैं इनकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देना चाहती हूँ, हमारी आनंद विहार की पार्षदा है जिनके साथ इन्होंने खरीद फरोख्त की बात की थी। इनकी शिखा गर्ग करके कोई कार्यकर्ता है, वो हमारी पार्षद के पास गई और उसने लेन देन की बात की और सबूत भी हमारे पास है। तो ये बात ना बोले तो ज्यादा बेहतर है कि खरीद फरोख्त कौन पार्टी कर रही है। इनके पार्षद इतने सारे आने के बावजूद भी खरीद फरोख्त में लगे हुए थे और आज भी लगे हुए हैं।
ठीक है, यही ठीक मैं है, बोलना चाहूँ। ठीक है, ठीक है, सब एक दूसरे को खरीद ही लेंगे, बहुत पैसा है सबके पास। ठीक है,